Hello friends, good evening to all of you. I hope you are in best of your health and spirit. Let's start our second chapter on government fiscal policy, revenue account and capital account of the government. आज हम क्या पढ़ेंगे? रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसको आज हम समझेंगे। तो दोस्तों आपको मैं पहले बता चुका हूं कि बजट क्या होता है। बजट क्या होता है? नथिंग बट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल मतलब सालाना, फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड टू मनी एंड स्टेटमेंट मतलब लेखा जोखा। व्हाट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जिसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने रेवेन्यू सोर्सेज को डिक्लेयर करेगी, बताएगी पैसा कहाँ कहाँ से आएगा और अपने एक्सपेंडिचर को बताएगी कि खर्च कहाँ कहाँ पर करेगी। तो ये बजट होता है। और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? ये इसकी नीति होती है कि वो उस पैसे को कैसे यूज़ करेगी, रेवेन्यू को कैसे यूज़ करेगी, रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी या एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से कम करेगी। ये पता करने के लिए वो उसकी पॉलिसी को जानना बहुत ज़रूरी है। पर उससे पहले दो अकाउंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो अभी इनको छोड़ते हैं और अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो पॉकेट हैं। हाँ, आपके पास दो पॉकेट हैं, लेकिन एक पॉकेट आपकी ऐसी है जिसमें डेली बेसिस पे पैसे आते हैं और डेली बेसिस पे खर्च करते हैं। तो ये कैसी बेसिस वाली है? डेली बेसिस वाली है। और सेकंड पॉकेट पे कभी कभी पैसे आते हैं और आप उससे कभी कभी खर्च करते हो। ये वंस इन अ वाइल, कभी कभी वंस इन अ वाइल बेसिस वाली पॉकेट है। तो कैसी दो पॉकेट है आपके पास? पॉकेट नंबर 1 जिसमें डेली बेसिस पे पैसे आते हैं। कैसे आ सकते हैं डेली बेसिस पे? मंथली सैलरी आ रही है आपकी, मान लीजिए आपने अपना रेंट पे कोई रूम दिया है, उसका रेंट आ रहा है तो डेली बेसिस पे आएगा। आपके डेली बेसिस पे एक्सपेंडिचर कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए आप रेंट के रूम में रह रहे हैं तो आपको रेंट मंथली बेसिस पे देना पड़ेगा, डेली बेसिस पे देना पड़ेगा। और आप सब्जियां खरीद रहे हैं, वो डेली बेसिस पे आपका एक्सपेंडिचर हो गया। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, नेट को यूज़ कर रहे हैं, उसका डेली बेसिस पे आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ये सब एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू डेली बेसिस वाले आपकी पॉकेट 1 पे काउंट करेंगे हम। और पॉकेट नंबर 2 पे कभी कभी वाले, तो कभी कभी पैसे कैसे आएंगे? सर आपका बर्थडे आया और आपके पापा ने आपको 10,000 रुपये दिए कि ये ले बेटा खुश हो जा। तो वो 10,000 जो आपके पास आए वो कैसा बेसिस वाला है? कभी कभी, क्योंकि साल में एक बार बर्थडे आएगा ना आपका, तो कभी कभी पैसे आए। मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन है, आपने उसको बेच दी। अब रोज़ तो बेचेंगे नहीं ज़मीन, कभी कभी बेचेंगे, तो उससे जो पैसा आएगा वो किस पॉकेट पे आएगा? सेकंड पॉकेट पे। अब सेकंड पॉकेट पे एक्सपेंडिचर कैसे होंगे? मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीद ली तो उस पर पैसे देंगे, तो आप रोज़ तो ज़मीन खरीदेंगे नहीं, कभी कभी खरीदेंगे। तो खरीदेंगे तो खर्चा होगा, वो एक्सपेंडिचर कभी कभी वाला यानी सेकंड पॉकेट वाला होगा। और एक्सपेंडिचर कैसे हो सकते हैं आपके? मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त को एक एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है उसके बर्थडे पर, तो वो कैसा काउंट होगा? कभी कभी एक्सपेंडिचर, क्योंकि साल में एक बार आएगा वो और एक बार गिफ्ट देंगे उसको, तो कभी कभी। यानी दो तरह की पॉकेट है आपके पास। पहली पॉकेट में डेली बेसिस पे इनकमिंग और आउटगोइंग, और दूसरी पॉकेट पे कभी कभी इनकमिंग और कभी कभी आउटगोइंग। दोस्तों ऐसी गवर्नमेंट के दो अकाउंट होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट डेली बेसिस वाला, डेली बेसिस पे इस पे इनकमिंग होगी इस अकाउंट पे और इससे आउटगोइंग होगी डेली बेसिस पे। और एक होता है कैपिटल अकाउंट, ये होता है वंस इन अ वाइल वाला बेसिस वाला, कभी कभी, यानी कभी कभी पैसे आएंगे गवर्नमेंट के पास इसमें और कभी कभी गवर्नमेंट इससे खर्च करेगी। आइए अब इसको समझते हैं टेक्निकल। तो बजट क्या होता है मैं बता चुका हूं, उसके दो पार्ट, रेवेन्यू पार्ट और कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट मतलब डेली बेसिस वाला। ये कैसा बेसिस वाला अकाउंट है? डेली बेसिस पे। इस पे जब डेली बेसिस पे पैसे आएंगे उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट। रिसीट मतलब लेना, रेवेन्यू मतलब राजस्व, राजस्व को लेना। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी खर्च करना डेली बेसिस पे। तो रेवेन्यू अकाउंट के दो पार्ट, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसे बोलते हैं रेवेन्यू अकाउंट, डेली बेसिस वाला अकाउंट। और गवर्नमेंट का दूसरा अकाउंट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कभी कभी पैसे आएंगे यानी कैपिटल रिसीट, और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कभी कभी पैसे गवर्नमेंट खर्च करेगी उस अकाउंट से, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने एग्जाम्पल जब हमारा दिया था तो आपने मंथली इनकम, लैंड, ये सब आपने बताया था,
लेकिन अब गवर्नमेंट के पास कैसे डेली बेसिस पे पैसे आते हैं, गवर्नमेंट डेली बेसिस पे कैसे पैसे खर्च करती है, कभी कभी कैसे पैसे आते हैं और कभी कभी कैसे खर्च करती है, वो सोर्सेस क्या हैं वो भी बताइए। तो आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहले एक बार रीडिंग ले लेते हैं कि रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से बेसिस हैं और कौन कौन से इस फ्लो डायग्राम की रीडिंग लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको पूरा समझाऊंगा कौन कहाँ पे होगा। रेवेन्यू अकाउंट, इसके दो पार्ट हुए रेवेन्यू अकाउंट के, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट मतलब डेली बेसिस इनकमिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डेली बेसिस आउटगोइंग। कैसे इनकमिंग होगी, दो बेसिस से, टैक्स बेस से भी हो सकती है और नॉन टैक्स से भी हो सकती है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। पढ़ लीजिए अभी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा। नॉन टैक्स, फाइन, फी, टोल, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एटसेट्रा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर कैसे होंगे, डेवलपमेंटल भी हो सकते हैं, नॉन डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल में मेंटेनेंस ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एटसेट्रा। नॉन डेवलपमेंटल में इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, सब्सिडी, ग्रांट्स, सैलरी, पेंशन, लॉ एंड ऑर्डर एटसेट्रा। केवल रीड मारिए अभी। सेकेंड, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसीट, कभी कभी पैसे आएंगे और कभी कभी पैसे जाएंगे। कैसे आएंगे, कभी कभी लोन्स एंड बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किसी से लोन ले रही है, रिकवरी ऑफ द लोन, सेल्स ऑफ द गवर्नमेंट एसेट्स, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पीएसयू। एक्सपेंडिचर, अब खर्च कैसा होगा, एक्सपेंडिचर ऑन द फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन टू स्टेट गवर्नमेंट एटसेट्रा। केवल रीडिंग की है आपने अभी, अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, गवर्नमेंट के पास पैसे डेली बेसिस पे आएंगे, रेवेन्यू रिसीट दो बेसिस पे आ सकते हैं, टैक्स बेस से भी और नॉन टैक्स से बेस पे से। तो टैक्स बेस से कैसे आएंगे, दो डायरेक्ट के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जिस पर लगाया जाए और वही पे करे, लाइक इनकम टैक्स, आपकी इनकम आई और आपने ही पे की। कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी की इनकम पे लगाया जाता है, कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स जो लगता है वो कॉर्पोरेट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स हो गए, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, कि लगाए किसी और पे जाएं और पे कोई और करे, लाइक कंपनी के बिस्किट के पैकेट पे कंपनी पे लगा टैक्स, तो उसका जो मार्जिन है, जो टैक्स है, वो हमको पे करना पड़ता है, तो लगाया किसी और पे और पे कोई और कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो कैसे हो सकता है, जीएसटी आप पे करते हैं, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा। तो ये टैक्स बेसिस वाला है, इससे पैसे गवर्नमेंट के पास डेली बेसिस पे आते हैं। नॉन टैक्स बेसिस वाला क्या है, आप टोल पे करते हैं, रोड पे जाते हैं और गाड़ी टोल टैक्स बैरियर लगे होते हैं, उस पर टोल पे करते हैं, वो गवर्नमेंट का नॉन टैक्स डेली बेसिस पे इनकमिंग है। फाइन, आपने चालान आपका काट दिया, आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी, आपका चालान कट गया, फाइन। फी, टोल, डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, पब्लिक सेक्टर यूनिट सुना है आपने, जो गवर्नमेंट के शेयर्स जिस कंपनी में होते हैं ज़्यादा, पब्लिक सेक्टर यूनिट, उन शेयर पे जब उनकी वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट आता है कंपनी को। पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गई, उसमें जो प्रॉफिट आता है उन शेयर्स पे, उसको गवर्नमेंट को वो लोग डिविडेंड पे करते हैं, उन शेयर्स पे जो बढ़ी हुई वैल्यू उस पर डिविडेंड आता है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो गवर्नमेंट पर डेली बेसिस पे डिविडेंड आएगा। व्हाट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, मान लीजिए गवर्नमेंट ने लोन दिया गवर्नमेंट ने किसी को लोन, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी आएगा और उसका इंटरेस्ट अमाउंट भी आएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट अमाउंट आ गया वो डेली बेसिस पे आएगा और प्रिंसिपल अमाउंट वंस इन अ वाइल बेसिस पे कभी कभी आएगा। इसलिए हम इंटरेस्ट रिसीव्ड को कहाँ पे रखेंगे, रेवेन्यू अकाउंट में, और प्रिंसिपल अकाउंट को किस पे रखेंगे, वंस इन अ वाइल बेसिस वाले कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड, गवर्नमेंट ने जो लोन दिया है किसी को और इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा डेली बेसिस पे, वो आएगा रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू अकाउंट में। और इसका प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ पे आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट, इसका प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे आएगा, रिकवर द लोन, प्रिंसिपल अमाउंट, रिकवर द लोन, प्रिंसिपल अमाउंट, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब समझते हैं कि डेली बेसिस पे एक्सपेंडिचर कैसे करती है गवर्नमेंट। तो डेवलपमेंटल वर्क के लिए भी कर सकती है और नॉन डेवलपमेंटल वर्क के लिए भी कर सकती है। डेवलपमेंटल वर्क का मतलब कि गवर्नमेंट क्या बढ़ाएगी, अपने कैपिटल असेट को बढ़ाएगी, असेट्स, गवर्नमेंट असेट बढ़ेगी। जैसे रोड बनवा दी तो वो क्या है, क्रिएटिंग द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रोड कभी कभी बनवाओगे, पर रोड का मेंटेनेंस डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है
मेंटेनेंस ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो डेली बेसिस पे कैसे पैसे खर्च होंगे वो डेली बेसिस पे डेवलपमेंटल वर्क के लिए काउंट होगा। और नॉन डेवलपमेंटल वर्क कैसे, इंटरेस्ट पेमेंट। अब गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट कभी कभी पे करना पड़ेगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और डेली बेसिस पे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए वो यहाँ पे आएगा रेवेन्यू अकाउंट पे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ रही है। डिफेंस में जो पैसा देते हैं, सब्सिडीज, फर्टिलाइजर सब्सिडीज, एलपीजी सिलेंडर में जो सब्सिडी मिलती है वो सब सब्सिडी डेली बेसिस का उनका एक्सपेंडिचर है, किसका, गवर्नमेंट का। ग्रांट्स, देखिए ग्रांट्स अनुदान, अनुदान क्या होते हैं कि आपने पैसे दे दिए अब आप वापस नहीं लेंगे, और लोन्स क्या होते हैं कि आपने दिया और आप इंटरेस्ट के साथ वापस लेंगे। तो जब स्टेट गवर्नमेंट को ये गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है तो वो डेली बेसिस पे, मतलब शॉर्ट टर्म पे ग्रांट्स देती रहती है, पर लोन स्टेट गवर्नमेंट को कभी कभी देती है। तो ग्रांट्स कहाँ पे काउंट होंगे, रेवेन्यू अकाउंट पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। और लोन टू स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पे काउंट होंगे, कैपिटल अकाउंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर में। डन। सैलरीज, अब लोगों को सैलरी, अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करेगी तो वो डेली बेसिस का एक्सपेंडिचर है, उससे कुछ असेट क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन डेवलपमेंटल। पेंशन, लॉ एंड ऑर्डर एटसेट्रा, समझ गए। तो रेवेन्यू अकाउंट क्या, रेवेन्यू रिसीट, पैसे आना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आएंगे पैसे कैसे, टैक्स से भी आ सकते हैं, नॉन टैक्स से भी आ सकते हैं। एक्सपेंडिचर कैसा करेगा गवर्नमेंट, डेवलपमेंटल वर्क में भी कर सकता है, नॉन डेवलपमेंटल वर्क में भी कर सकता है, ये समझ गए आप। कैपिटल अकाउंट, कभी कभी वाला अकाउंट, तो कभी कभी पैसे आना, गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया, मान लीजिए आईएमएफ से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, वो लोन जो आया तो कभी कभी लोन लेगी, तो कभी कभी जब लोन लेगी तो कैपिटल रिसीट का पार्ट होगी। रिकवर द लोन, गवर्नमेंट ने अपना लोन दिया था किसी को, उसका प्रिंसिपल अमाउंट आया, इंटरेस्ट आया था रेवेन्यू रिसीट में, प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ पे आएगा, कैपिटल रिसीट में। सेल ऑफ गवर्नमेंट असेट, तो गवर्नमेंट ने अपनी जमीन बेच दी, अपनी कंपनी के शेयर्स बेच दिए, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिए कंपनी की, तो उससे जो पैसा आएगा वो कभी कभी करेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि रोज गवर्नमेंट कंपनी बेचेगी, रोज गवर्नमेंट लैंड बेचेगी अपना, तो कभी कभी ये काम करेगी, उससे जो पैसे आएंगे वो कैपिटल रिसीट में, कैपिटल अकाउंट के कैपिटल रिसीट में रखे जाएंगे, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा गवर्नमेंट का, एक्सपेंडिचर ऑन द फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर। जब भी कोई रोड नहीं बनाएंगे या कोई नया बिल्डिंग बनाएंगे, नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, फ्रेश कभी कभी बनाएंगे, तो उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर ऑन फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगी, यानी कभी कभी खर्च पे बनेगी। रीपेमेंट ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने लोन क्या किया था भैया, लिया था, तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी। इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करेगी अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, रेवेन्यू अकाउंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, और उसका प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ से पे करेगी, कैपिटल अकाउंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर से। ग्रांट्स जब दिए थे स्टेट गवर्नमेंट को तो डेली बेसिस पे, यानी डेली बेसिस का मतलब कि शॉर्ट टर्म पे, तो शॉर्ट टर्म पे ग्रांट्स जो दिए थे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट थे, और लोन टू स्टेट गवर्नमेंट किसका पार्ट होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट मतलब डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे पैसे आना यानी रेवेन्यू रिसीट। तो दो अकाउंट हो गए गवर्नमेंट के, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट के दो पार्ट, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी पैसा रेवेन्यू रिसीट पे आना और एक्सपेंडिचर। और कैपिटल अकाउंट पे क्या, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही पढ़ा हमने। तो ये रेवेन्यू अकाउंट कहलाता है और ये कैपिटल अकाउंट कहलाता है। रेवेन्यू अकाउंट मतलब डेली बेसिस वाला, और कैपिटल अकाउंट मतलब वंस इन अ वाइल बेसिस वाला। इसे बोलते हैं गवर्नमेंट के दो अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इट्स वेरी इजी, इट्स रिलेटेड टू योर डेली लाइफ, कि आपके पास डेली बेसिस पे पैसे आते हैं, आप डेली बेसिस पे खर्च करते हैं, तो गवर्नमेंट भी डेली बेसिस पे पैसे आते हैं, डेली बेसिस पे खर्च करती है, रेवेन्यू अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कभी कभी आप भी पैसे खर्च करते हैं, कभी कभी आपने आईपैड प्रो खरीद लिया एप्पल का, रोज तो खरीदेंगे नहीं, तो कभी कभी आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, कभी कभी पैसे आपके पास आ गए, ऐसी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया किसी पीएसयू का, उससे पैसे आ गए,
कभी कभी करेगी, लैंड बेच दिया अपना, कभी कभी करेगी, गवर्नमेंट ने लोन लिया था उसका प्रिंसिपल अमाउंट देना है तो कैपिटल अकाउंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगी इसको आप एक दो बार और पढ़िएगा और इस पर सोचने की, इसको को रिलेशन इंटरकनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको इसको बेहतर समझ पाएंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा है, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पॉलिसी होती है और वो किस किस पॉलिसी को कब कब फॉलो करती है। तो आज के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।